welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and your preparation is going well. My name is Pompa and I'm a banking aspirant. And today is day 7 of my Target SBI PO and other upcoming banking examinations. So, as usual, आज का दिन भी सबसे पहले शुरू होता है टू डू लिस्ट बनाने से. And as usual, like a ritual, सबसे पहले squares, cubes and percentage value को practice करना है. इन बैंकिंग एग्जामिनेशन स्क्वायर्स क्यूब्स परसेंटेज वैल्यू इन सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. अगर आपको अपने क्वांट्स को स्पीड सॉल्व करना है यू मस्ट रिमेंबर स्क्वायर्स ऑफ एटलीस्ट 1 to 40 एंड क्यूब्स ऑफ एटलीस्ट 1 to 20 एंड परसेंटेज वैल्यूज. आफ्टर प्रैक्टिसिंग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मैंने करंट अफेयर्स की क्लास की. आज 14 फरवरी है तो 14 फरवरी का ये क्लास है. सैटरडे सर ने इतना ज़्यादा रिविजन करवाया. आज स्टार्टिंग में जो सर एमसीक्यूज़ करवाते हैं उसी एमसीक्यूज़ के बेसिस पे जो सर प्रीवियस लेक्चर्स में सर क्वेश्चंस करवाए रहते हैं या टॉपिक्स करवाए रहते हैं उन्हीं को सर रिवाइज़ करवाते हैं. और आज की भी जितने भी न्यूज़ थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे. और उसके बाद करंट अफेयर करने के बाद मैंने स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए. आज स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन में सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशंस के ही क्वेश्चंस किए हैं. सिंप्लीफिकेशन के भी आज मैंने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. जैसे फ्रैक्शन वाले, परसेंटेज, बॉडमास रूल को फॉलो करने वाले सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आज मैंने किए हैं. सब में से इंडिविजुअली मैंने 6 या 7 क्वेश्चंस को उठाया है और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने आज पूरे सॉल्व किए हैं. हाँ, वन थिंग आई वांट टू ऐड अबाउट स्पीड मैथ्स इज़ दैट कि इफ़ यू आर अ बिगनर प्लीज़ do practice simplifications, all the speed maths chapter questions. at least 20 to 25 questions हर दिन के रखो. इससे क्या है कि तुम्हारा प्रैक्टिस बने रहेगा और it would eventually increase your speed in solving speed maths questions. And I think even if you're not a beginner and you have appeared for examinations at least एक या 2 टाइम के लिए तो स्पीड मैथ शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी. आई मीन कितना ही टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगेगा. जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में रह के आ रहे हैं उनको काफ़ी कम टाइम लगने वाला है आपके स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस को करने के लिए. भले ही पीओ एग्ज़ाम में इनका वेटेज आजकल कम कर दे रहा है लेकिन क्लर्क में अभी भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस का वेटेज रहता है. 15 से 18 नंबर का क्वेश्चंस का वेटेज रहता है स्पीड मैथ्स का. सो आई थिंक वन शुड नॉट लीव स्पीड मैथ्स को असाइड एंड देन बाकी सब चीज़ों पे अच्छा करना है क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि इस एग्ज़ाम में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. स्पीड मैथ्स करने के बाद मैंने एडिटोरियल सेक्शन किया आज का. एज़ यूजुअल आज के भी एडिटोरियल सेक्शन में सर ने टोटल 10 वोकैब्स के वर्ड्स रखे थे, 3 फ्रेजल वर्ब्स रखे थे और रूट वर्ड्स के कुछ वर्ड्स थे सर ने करवाया था. और आज का जो एडिटोरियल था वो 2 एडिटोरियल, पहला वाला अभी जो एलपीजी रिलेटेड क्राइसिस जो चल रहा है उस पर था और दूसरा वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे था. एडिटोरियल की क्लासेस मैं डेली करती हूँ. खास करके जो एडिटोरियल लास्ट में सर करवाते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सर करवाते हैं मैं उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं सर जिस टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं उसी तरीके से ही फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस. सो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है. एंड ये कुछ वर्ड्स थे जो सर ने आज करवाया था एडिटोरियल सेक्शन में. एडिटोरियल करने के बाद मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक में मैं अपने शेरों के साथ खेलती हूँ. आई मीन लुक एट दिस क्यूटी. शेरों के साथ खेलने के बाद मैं वापस अपने डेस्क पे आ जाती हूँ और डेस्क पे आके मैं पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पजल्स की बुक नहीं, रीजनिंग की बुक खोलती हूँ. और आज मैं टोटल 4 सेट पजल किया मैंने और 2 मेंस के पजल्स मैंने किए. तो टोटल 6 सेट्स ऑफ पजल मैंने कंप्लीट कर लिए जो टारगेट मैंने रखा हुआ था. प्रीलिम्स लेवल के जो पजल्स थे वो मैंने डे प्लस मंथ के क्वेश्चंस किए हैं और ईयर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं. और जो 2 मेंस के क्वेश्चन थे वो एक मैंने क्लर्क लेवल का क्वेश्चन किया है और एक पीओ लेवल का क्वेश्चन किया. दोनों ही
इजीली बन गया, पर इतना इजीली एग्जाम में क्यों नहीं बनता है? मेरा सवाल ये है कि नहीं है? एंड दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई प्रैक्टिस टुडे। और इसमें भी एक गलत हो गया। ये गलती होना कब ख़त्म होगा मेरा? That's all for today's video. Hope you liked the video, and if you did, please do not forget to like the video and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye. And Goldie also wants to say bye. Babu, say bye. He's a shy boy.